जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 11 श्लोक 43। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यय भयाधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रय अप्य प्रतिम प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे हो सकता है। इसलिए त्रिभुवन में केवल आप ही अद्वितीय हैं। आपकी बराबरी का अथवा आपसे बढ़कर और कोई नहीं है। आपकी महिमा इतनी विलक्षण है कि उसका किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। आध्यात्मिक भाव। तुम सबके गुरु हो, तुम ही मोहांध जीवों को सद्गुरु प्राप्त कराकर उनके परित्राण का उपाय कर देते हो। तुम पूजनीय हो, पूजा करने पर ही प्राप्त होते हो, परंतु प्राण लगाकर पूजा करनी पड़ेगी, या तो भक्ति के अखंड प्रेम की धारा प्रवाह से अथवा सद्गुरु की कृपा कटाक्ष से। जब मूलाधार से प्राण शक्ति को उठाकर आज्ञा चक्र में रख सकोगे, तभी सच्ची पूजा बन सकेगी। साधन की परावस्था लाभ करने पर पूजा का साक्षात फल आप साक्षात प्राप्त होता है। You are the Father of this complete cosmic manifestation, the worshipable Lord, the spiritual Master. No one is equal to you. Within the three worlds, you are immeasurable. Here Arjuna, under the pressure of his voiceless emotion, has greatest regard for the Lord and addresses him as, "Thou art the Father for the whole world, constituted of the moving and the unmoving." Naturally, the Lord is, as Arjuna says, of unequaled greatness, and there is none superior to thee in the three worlds. There exists none who is equal to thee. There cannot be two or more Ishvaras. If there were, the world will not get on as it does now. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरण। अध्याय 11 श्लोक 43। पितसि लोकस्य चरचरस्य त्वमस्य पुष्यश्च गुरु गुरुज्ञानः न वत्ससमोऽस्तवभ्याधिक कूटोऽन्यलोकत्रयमप्य प्रतिमा प्रभावः। हे अद्वितीय प्रभाव असलेल्या तू या जीवसृष्टीचा पिता आणि सर्वात मोठा गुरु व अत्यंत पूजनीय आहेस। तिन्ही लोकांमध्ये तुझ्यासारखा कोणी नाही, मग आणखी कोण असे असू शकेल। म्हणून केवळ तूच त्रिभुवनात अद्वितीय आहेस, तुझ्या समान किंवा तुझ्यापेक्षा श्रेष्ठ कोणी नाही। तुझी कीर्ती इतकी अद्वितीय आहे की तिचे कोणत्याही प्रकारे वर्णन करता येत नाही। आध्यात्मिक भावना। तू सर्वांचा गुरु आहेस, तूच लोभी जीवांना त्यांच्या सद्गुरूपर्यंत पोहोचवून त्यांच्या उद्धाराचा मार्ग दाखवितोस। तू पूजनीय आहेस, ते केवळ पूजेनेच प्राप्त होतो, परंतु त्यासाठी तुला पूर्ण हृदयाने पूजा करावी लागेल। जेव्हा तुम्ही मूलाधार चक्रातून प्राणशक्ती उचलून आज्ञा चक्रात स्थापित करता, मग ते भक्तिमय प्रेमाच्या अखंड प्रवाहाने असो किंवा सद्गुरूंच्या कृपेने असो, तेव्हाच खरी उपासना केली जाऊ शकते।
साधनेची अंतिम अवस्था प्राप्त केल्यावर तुम्हाला उपासनेचे फळ थेट मिळते. तुम्ही या संपूर्ण ब्रह्मांडाचे पिता, पूजनीय भगवान, आध्यात्मिक गुरु आहात. तुमच्या समान कोणीही नाही. तुम्ही तिन्ही लोकांमध्ये अमर्याद आहात. येथे अर्जुन आपल्या निशब्द भावनेच्या दबावाखाली भगवंताविषयी अत्यंत आदर बाळगतो आणि त्यांना उद्देशून म्हणतो, तुम्ही संपूर्ण सजीव आणि निर्जीव विश्वाचे पिता आहात. स्वाभाविकच अर्जुन म्हणतो त्याप्रमाणे भगवान अतुलनीय महानतेचे आहेत आणि तिन्ही लोकांमध्ये तुमच्यापेक्षा श्रेष्ठ कोणीही नाही. तुमच्या समान कोणीही अस्तित्वात नाही. 2 किंवा अधिक ईश्वर असू शकत नाहीत. जर असे असते तर जग आज जसे चालते तसे चाललेले नसते. जय गुरुदेव. അധ്യായം 11 ശ്ലോകം 43 പിതാസി ലോകസ്യ ചരചരസ്യ ത്വമസ്യ പൂജ്യശ്ച ഗുരുർഗരീയാൻ ന ത്വത്സമോസ്ത്യപ്യധികഃ കുതോ വന്യോ ലോകത്രയേऽപ്യപ്രതിമ പ്രഭാവ. അങ്ങ് ഈ ചരാചര ലോകത്തിന്റെ പിതാവും ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുവും അത്യന്തം പൂജനീയനുമാണ്. ഹേ അതുല്യമായ മഹിമയുള്ളവനെ, 3 ലോകങ്ങളിലും നിനക്ക് തുല്യനായ മറ്റൊരാളില്ല. പിന്നെ അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരാൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? അതിനാൽ ത്രിഭുവനങ്ങളിലും അങ്ങ് മാത്രമാണ് അതുല്യൻ. അവിടേക്ക് തുല്യനോ അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനോ ആയ മറ്റാരുമില്ല. അങ്ങയുടെ മഹിമ അത്രയും അസാധാരണമാണ്. അത് യാതൊരു വിധത്തിലും പൂർണ്ണമായി വിവരിക്കാനാവില്ല. ആത്മീയ ഭാവം. അങ്ങാണ് എല്ലാവരുടെയും ഗുരു. മോഹാന്തരായ ജീവികൾക്ക് സദ്ഗുരുവിനെ ലഭ്യമാക്കി അവരുടെ മോചനത്തിനുള്ള മാർഗം അങ്ങ് തന്നെയാണ് ഒരുക്കുന്നത്. അങ്ങ് പൂജനീയനാണ്. പൂജയിലൂടെയാണ് നിന്നെ പ്രാപിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിനായി പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണത്തോടെ പൂജ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ അഖണ്ഡമായ ഭക്തിപ്രേമത്തിന്റെ ധാരയിലൂടെയോ സദ്ഗുരുവിന്റെ കൃപാകടാക്ഷത്തിലൂടെയോ മൂലാധാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രാണശക്തിയെ ഉയർത്തി ആജ്ഞാചക്രത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ പൂജ സാധ്യമാകുന്നത്. സാധനയുടെ പരമാവസ്ഥ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ പൂജയുടെ സാക്ഷാത് ഫലമായി അങ്ങയെ തന്നെ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്. జై పదశరణం. గీతాసుధ అధ్యాయం 11 విశ్వరూప సందర్శన యోగము శ్లోకం 43 పితాసి లోకస్య చరాచరస్య త్వమస్య పూజ్యశ్చ గురుర్గరీయాన్ నత్వత్సమోస్త్వభ్యధికః కుతోన్యో లోకత్రయోప్య ప్రతిమ ప్రభావాం. మీరు ఈ చరాచర జగతికి తండ్రి మరియు అందరినీ మించిన గురువు, ఇంకా అత్యంత పూజనీయులు. ఓ అనుపమ ప్రభావశాలి, 3 లోకములందు మీతో సమానులు మరొకరు లేరు. మరి అధికులు కూడా ఎలా ఉంటారు? అందుచేత త్రిభువనములందు కేవలం మీరే అద్వితీయులు. మీతో సమానులు లేదా మీకన్నా మించిన వారు ఎవరూ లేరు. తమ మహిమ ఎంత విలక్షణమైనదనగా దానిని ఏ విధంగానూ వర్ణన చేయి సాధ్యం కాదు. ఆధ్యాత్మిక భావము. మీరే అందరికీ గురువు. మోహాంధ జీవులకు సద్గురును లభింపజేసి వారిని రక్షించే ఉపాయం చేస్తారు. మీరే పూజనీయులు. పూజించుడి చేతనే లభిస్తారు. అయితే ప్రాణం పెట్టి పూజించాల్సి ఉన్నది. భక్తి యొక్క అఖండ ప్రేమధార ప్రవాహంతో లేదా సద్గురుని కృపా కటాక్షంతో ప్రాణశక్తిని లేపి ఆజ్ఞాచక్రం వద్ద నిలిపినట్లయితే అప్పుడే నిజమైన పూజ జరుగుతుంది. సాధన యొక్క అంతిమ స్థితిని లాభాన్ని పొందిన పిమ్మట పూజ యొక్క అసలైన ఫలితమైన తమ సాక్షాత్కారం లభించగలదు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్. జై బసరణం. పితాసి లోకస్య చరాచరస్య త్వమస్య పూజశ్చ గురుర్గరీయాన్ న త్వత్సమోऽస్త్యభ్యధికః కుతో వన్యో लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव. ऐ संपूर्ण चराचर जगत के पिता, सबसे महान गुरु आ परम पूजनीय छी. हे अनुपम प्रभाव वाला प्रभु, तीनों लोक में अहाँ एहन आन क्यों नहीं अछि? तखन अहाँ से श्रेष्ठ क्यों केना भ सकैत अछि? एहि कारण त्रिभुवन में अहीं अद्वितीय छी. अहाँ के बराबरी करय वाला वा अहाँ से बढ़ि कऽ आन क्यों नहीं अछि? अहाँक महिमा एतेक विलक्षण, अगाध
आ अनंत अछि जे ओकर वर्णन कोनो प्रकार सँ करब संभव नहि अछि। अहाँ सभक गुरु छी। मोह आ अज्ञान सँ आन्हर भेल जीव के सतगुरु के प्राप्ति करबाक ओकर उद्धार के उपाय सेहो अहीं करैत छी। अहाँ पूजनीय छी। अहाँ के प्राप्ति पूजा से होइत अछि, मुदा एहि लेल प्राणपन से पूजा करऽ पड़त, भक्ति के अखंड प्रेम धारा द्वारा, आ नहि तऽ सतगुरु के कृपा कटाक्ष सँ जखन मूल धार सँ प्राण शक्ति के उठा कऽ आज्ञा चक्र में स्थापित कऽ सकब, तखने वास्तविक पूजा पूर्ण हैत। साधनाक परावस्था प्राप्त भेला पर पूजाक प्रत्यक्ष फल सेहो साक्षात अहींक रूप में प्राप्त होइत अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा। हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें। धन्यवाद।